हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सोच रहे होंगे 2 व्लॉग करने के बाद ज्योति हुडा कहाँ गायब हो गई, बट मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। लेकिन आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट रहूं तो मैं शॉर्ट्स अपलोड जरूर कर रही थी, ताकि ये कनेक्शन जो है वो टूटे ना। मेरे व्लॉग्स देखने के बाद मुझे काफी सारे लोगों के मैसेज आए हैं मेरे पर्सनल चैट पे, जो लोग मुझे जानते हैं और जो मेरे यूट्यूब में सब्सक्राइबर भी हैं, कि ज्योति तू व्लॉग शूट करती है लेकिन तू स्माइल पास नहीं करती। आई डोंट नो, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं स्माइल पास करूं, बट पता नहीं क्यों हो नहीं पाता। तो प्लीज थोड़ा टाइम मेरे साथ एडजस्ट कीजिए। जैसे जैसे मैं इसमें इन्वॉल्व होती जाऊंगी ना, तो शायद मैं स्माइल के साथ व्लॉग शूट कर पाऊं। जैसे कि कल डॉटर्स डे था, तो मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड की थी अपनी बेटी की विश करने के लिए और उनकी केक कटिंग सेलिब्रेशन की। मैं कोशिश करती हूँ कि हम छोटी छोटी चीजों का सेलिब्रेशन इनके साथ करें, ताकि इनको समझ आए कि ये छोटी छोटी चीजों में खुशियां कितनी अच्छी लगती हैं। और मेरी दोनों बेटियों का भी अभी तो यही है मेरे साथ, कि वो भी छोटी छोटी चीजों में खुश होती है, जैसे मैं खुश होती हूँ। जब आदू बड़ी होगी तो वो भी अपनी बहनों को देख के अपने आप को ना एनर्जेटिक रखने के लिए और अपने आप को थोड़ा फ्रेश करने के लिए आज मैंने सोचा चल लिपस्टिक ट्राई करके देखती हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है। बट हाँ यार, इससे फर्क पड़ता है। आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, फ्रेश फील करते हो, आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आता है। और मैं बहुत दिनों से एक्चुअली अब लग रहा है कि मिस कर रही थी। दो मुझे इन सब चीजों की हैबिट नहीं है, बट कभी कभी तो चलता है ना। अभी मैं जिस तरीके से भी रेडी हुई हूँ, अगर मम्मी देखेंगी ना तो वो मुझे एक ही चीज बोलेंगी, और वो ये बोलेंगे कि तू कान में कुछ नहीं पहन सकती। मेरी मदर इन लॉ को एक इस चीज की कंप्लेंट मुझसे हमेशा रहती है कि तू इयररिंग्स पहन के रखा कर, हाथों में चूड़ियां पहन के रखा कर, अच्छा नहीं लगता। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना खुद को अच्छा नहीं लगता। बट हाँ, अभी तो बहुत दिनों से उतार के रखे हैं। परसों पहन के भी देखे थे, बट कान में पेन होना शुरू हो गया था, तो फिर वापस से इयररिंग्स उतार। हमने सारे घर के लाइट्स बंद करके रखी हुई है। 2 रीजन है। पहला रीजन है कि आदू अभी सो रही है, बहुत मुश्किल से सोई है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो दोपहर को अच्छे से सो जाए। एंड सेकंड रीजन है कि हमारे घर लाइट भी नहीं है और काफी देर देर का कट हो रहा है, तो इसलिए अभी हमने सोचा है कि लाइट को बचाया जाए जितना हो सके। और उसकी वजह से हमारी आदू भी है, काफी देर तक सोती रहेगी, तो जितनी देर वो अच्छी नींद में सोएगी उतना हमें कम तंग करेगी। ऐसे तंग नहीं करती वो, थोड़ी देर तो बच्चा करता ही है ना, बट वैसे मुझे वो तंग नहीं करती। अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर अपडेट मैं आपके साथ कल से शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने आज उसको कुछ खास शूट नहीं किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कल से कि मेरा डेली रूटीन अभी क्या हो रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने इस व्लॉगिंग के साथ अब मैं अपने वेट लॉस के ऊपर भी आ रही हूँ। दो मेरा हीमोग्लोबिन कम है, लेकिन फिर भी उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये जो बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं ये वेट गेन होने की वजह से हो रही हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। फिलहाल कल से मैंने ये सोचा है कि मैं 2000 स्टेप्स अपने ऊपर फ्लोर पे चढ़ा करूंगी। मुझे धीरे धीरे अपने आप को चलने की आदत डालना है, क्योंकि मैं ज्यादा देर चल नहीं पाती। अगर मैं चलती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, विच इज नॉट गुड अपनी हेल्थ के लिए। तो मैं कल से मैंने 2 चीजें करनी है अपने लिए। एक तो 2000 स्टेप्स इन अ डे, एक दिन में 2000 स्टेप्स चलने हैं, ताकि मैं अब जो मेरी बॉडी मुझे ऐसा लगता है जाम हो गई है, लगता नहीं एक्चुअली जाम हो गई है, तो उससे बाहर निकलूं। एंड सेकेंड थिंग, वाटर इनटेक अच्छा लेना। मैं बहुत अच्छा पानी पीती हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शायद मैं वो भी नहीं ले पा रही हूँ। तो 4 लीटर पानी तो दिन में पीना ही पीना है। तो 2 टास्क हो गए कल के, 2000 स्टेप्स इन अ डे एंड 4 लीटर वाटर इन अ डे। मैं बहुत देर से ये वॉच ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं ये वॉच रख के भूल गई थी। ये वॉच मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब से मैंने ऑफिस जाना बंद किया, तब से मैंने ये वॉच पहनना भी छोड़ दिया था, तब से ये वॉच बंद है। कहते हैं कि घड़ी कभी बंद नहीं होनी चाहिए, मैंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया और इसको रखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, क्योंकि मेरे कल के जो 2000 स्टेप्स है ना, उसमें इसका बहुत रोल रहेगा। मैंने वॉच चार्जिंग पे लगा दिया है। ये वॉच मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने अपना वेट लॉस किया था, भाई इस वॉच ने मेरा बहुत साथ दिया था। मैं एक दिन में 17,000 टू 22,000 स्टेप्स चलती थी। इसको हमेशा अपने हाथ में रखती थी, चाहे मैं पार्क में हूँ, सुबह घर पे हूँ, ऑफिस में हूँ, ऑफिस जाने के लिए जो रास्ता तय कर रही हूँ, हर जगह ये वॉच मेरे लिए बहुत काम आई है। तो इस वॉच को पहनने से मुझे कॉन्फिडेंस भी फील होता है। मुझे वैसे भी वॉचेस का बहुत शौक है, मुझे बहुत पसंद है वॉच। तो ये वॉच मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, किस ब्रांड की है ये मैं आपको फिर दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग। बहुत देर हो गए,
ये बाल ना मेरे खुले हुए हैं और ये इससे ज़्यादा मेरे से बर्दाश्त हो नहीं रहे, क्योंकि मैं बाल ज़्यादा देर खोल कर रख नहीं सकती। तो पहले तो करते हैं नेटाई और आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का जो डिस्कशन है हमारा, वो हमारा इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग फील करते होंगे, और आप मेरे काफ़ी बातों को इसमें सही भी मानेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ या मैं सही नहीं हूँ या मुझसे कुछ छूट गया है, तो कमेंट बॉक्स तो है ही इसीलिए, ताकि आप मेरे से अपनी बातों को कर सकें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे को लिखेंगे, ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि मैं कहाँ पर सही हूँ, कहाँ पर गलत हूँ। तो एक्चुअली थोड़े दिन पहले मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली थी। हम बचपन से साथ हैं, तो जनरली हमारी डिस्कशन हुई। आज वो बहुत अच्छे लेवल पे है, हमें भगवान ने सब कुछ दिया है। बट एक टाइम था हमारा जब हमें ऐसा लगता था कि शायद हमारा फ्यूचर इतना अच्छा नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उस टाइम में और अब के टाइम में काफ़ी फ़र्क आ गया। तो जनरली जब हमारी बात हुई, उसने मुझसे एक टॉपिक पे बात करी थी। हमारी कुछ था टॉपिक का डिस्कशन, वो भी मैं बताऊंगी आपको। लेकिन उसकी एक बात थी, वो ये कहती कि ज्योति यार, मैं ना अपने बच्चे को हर चीज़ दूंगी, मुझे उसको ना ये मिडिल क्लास वाली लाइफस्टाइल नहीं देनी। तो जब उसने मुझे ये बोला ना कि मिडिल क्लास वाली लाइफस्टाइल नहीं देनी, मुझे बहुत वियर्ड लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत वियर्ड लगा। तो मैंने सोचा कि मैं जब भी अपना नेक्स्ट व्लॉग शूट करूंगी ना, तो अपने नेक्स्ट व्लॉग जब भी बनाऊंगी, उसमें मैं ये मिडिल क्लास वाला जो टॉपिक है ना, इसको जरूर लेके आऊंगी। मिडिल क्लास होता क्या है, हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच के हिसाब से लोग जो है वो मिडिल क्लास को ना मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आई थिंक डिफाइन करते हैं। होगा, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में रहना या मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जीना, या जो मिडिल क्लास लाइफस्टाइल हमने जी है, वो बुरी नहीं थी। एक्चुअली वो बहुत अच्छी थी। उसमें बहुत सारी ऐसी यादें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने करी हैं, इंजॉय करी है। दो आज हम उस लेवल पे हैं कि हम अपने बच्चों को हर वो चीज प्रोवाइड करा पा रहे हैं जो शायद उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स, मैं ये नहीं कहूंगी हमारे पेरेंट्स नहीं करा पाते थे, बट उस टाइम पे वो लिमिटेड रिसोर्सेज थे हमारे पास। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं इस टॉपिक को जरूर शेयर करूंगी, अपने पॉइंट्स को, अपने ओपिनियन को जरूर रखूंगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास जो अप्रोच है वो गलत नहीं है, क्योंकि जब हम एक मिडिल क्लास फैमिली में रहे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ, काफी लोगों का यही होगा। मिडिल क्लास फैमिली में जब आप रहते हो ना, आपको हर एक चीज की कदर करना आ जाता है। आपको ये समझ आ जाती है कि आपको चीजें अर्न करनी है। अगर एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर यू, कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी, तो जो नहीं होंगी हमें समझ आ जाएगा कि अगर हमें वो चीज अर्न करनी है लाइफ में, तो उसके लिए हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने आप को डिटरमाइन रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, तब जाके हमें कोई चीज अचीव होती है। मिडिल क्लास फैमिलीज के अपने बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है छोटे छोटे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने बहुत इंजॉय की है। तो जो आप लोगों ने इंजॉय की है वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हम क्या क्या करते थे वो मैं अब आपको आगे बताती हूँ। बीइंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली, जो चीजें हमने एंजॉय करी है ना लाइफ में, वो कुछ इस तरीके से हैं। सुबह आप आराम से सो रहे हो और 9 बजे आओ, 9:30 बजे उठो, और अचानक से आपका पंखा बंद हो जाए, तो आपको ये चीज समझ आ जाती है कि हाँ जी, आपके घर की मेड आ गई है, नाउ इट्स टाइम टू गेट अप, उठो और खड़े हो जाओ, अब बहुत सो लिया। हर किचन में बहुत सारी पॉलिथीन्स को कवर करने के लिए एक बड़ी पॉलिथीन हमेशा होती थी। पेरेंट्स हमेशा हमारी एक साइज यूनिफॉर्म बड़ी लेते थे, ताकि वो नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाए, दोबारा से उनको उस चीज के ऊपर खर्च ना करना पड़े। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक खत्म होने के बाद फेंकी नहीं जाती थी, उसमें घर में पानी भर दिया जाता था। सब्जी वाले से कितनी भी महंगी सब्जी ले लो, लेकिन धनिया और मिर्ची तो फ्री में लेना है, मतलब वो तो हमें चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम बार्गेनिंग तो हमारा बर्थ राइट है। मतलब हमें ऐसा लगता था कि वो चीज जब तक फ्रूटफुल है ही नहीं, जब तक अगर हमने उसको बार्गेनिंग करके ना लिया हो। छोटी 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 ऐसी बहुत सारी चीजें। हमारी जो प्रायोरिटीज, जो कपड़े लेने अगर हम जा रहे हैं, तो हमारे कपड़े उस चीज पे डिसाइड करते थे हम प्राइस को टैग देख के कि हाँ ये हमारे बजट में है या नहीं। अगर ये हमारे बजट में है तो हम डिसाइड करते थे कि हाँ हमें ये लेना है या हमें ये नहीं लेना। किसी रेस्टोरेंट में जाना,
लेफ्ट कॉर्नर को बाद में राइट कॉर्नर, जो कि प्राइस का होता था, उसके बेस पे हम अपना डिसाइड करते थे कि हमें क्या खाना है। तो ये कोई इतनी बुरी लाइफ नहीं थी। आई पर्सनली बिलीव कि ये लाइफ बहुत अच्छी थी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ पे मुझे मेरे पेरेंट्स ने ये सिखाया है कि आपको लाइफ में हर चीज अवेलेबल नहीं है। आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ जगह सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू अर्न। आपको उस चीज को कमाना पड़ेगा। यही सेम चीज मैं अपनी बेटियों में भी डालना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, आज वो चीज जो मांगते हैं भगवान ने हमें इस लाइक बनाया है कि हम वो फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनको लाइफ में एडजस्टमेंट समझ आए, उनको ये चीज समझ आए कि हर चीज इजीली अवेलेबल नहीं है। एंड मुझे इस चीज को कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं अपने बच्चों को, अपने तीनों बेटियों को एक मिडिल क्लास फैमिली के माइंडसेट से ही बड़ा करूंगी, चाहे हम आगे किसी भी लेवल पे चले जाएं। एंड फैक्ट इज दिस कि अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आपका एक माइंडसेट होता है। हमने ये डिसाइड कर रखा है एक मनी इनकम से कि हाँ हम इस कैटेगरी में आते हैं, हम इस कैटेगरी में आते हैं, बट द फैक्ट इज दैट कि हमारी सोच बताती है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। उस पैसे का कोई फायदा नहीं। अगर आप अपर क्लास फैमिली में कहते हो कि वी आर इन अ सो कॉल्ड अपर क्लास फैमिली, बट अगर आप लाइफ को एंजॉय ही ना कर पाओ तो उस चीज का भी कोई फायदा नहीं। आज बहुत सारी बातें हो गई हैं। मेरी इंटेंशन किसी को हर्ट करने की नहीं थी। मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। किसी को मेरी बात को बुरा लगा होता है, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट ये सिर्फ एक नॉर्मल डिस्कशन था। प्लीज इसको अपने ऊपर बिल्कुल भी मत लेके जाइएगा। एंड अभी टाइम है व्लॉग को एंड करने का। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और हमेशा हमें सपोर्ट कीजिएगा। जिसने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए। और हाँ, मैं उन सभी लोगों को जो इन दिनों में मेरे साथ जुड़े हैं, उन सबको एक बिग थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं एक कॉन्फिडेंट फील कर पा रही हूँ, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आ पा रही हूँ। और मुझे ये लगता है कि जो चीज़ मैंने शुरू की है मैं उसमें सही जा रही हूँ और मैं उसे एग्जीक्यूट कर पाऊंगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।